हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं दिलीप पांडे, फाउंडर ऑफ पांडे क्लासेस दुर्गापुर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। क्लास 12 का जो है बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। और ये सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग रेशियो इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स expressed in mathematical forms, taken from financial statement and used to analyze, interpret and evaluate the financial position, performance and efficiency of business। ये क्या अकाउंटिंग रेशियो क्या है? अकाउंटिंग रेशियो एक तरह का मैथमेटिकल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है जी? तो एक तरह का मैथमेटिकल रिलेशन, याद रखना। मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है। किसके बीच? तो ये है सर जी दो अकाउंटिंग फिगर के बीच। कम से कम दो अकाउंटिंग फिगर के बीच में। अब रेशियो है तो कम से कम दो तो फिगर होगा ना जी, ठीक है। तो दो अकाउंटिंग फिगर के बीच ये रिलेशन है, और ये एक्सप्रेस होता है मैथमेटिकल फॉर्म्स में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। और ये जो हम दो डेटा लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलने का मतलब क्लास 11 में पढ़े हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहीं से, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जो हमें बताता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है। तो वहीं से लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और इससे क्या करेंगे? तो ये यूज होता है किस लिए? एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और इवालुएट करने के लिए। किसको? तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को, परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को, ठीक है। ये सारा काम जो है अकाउंटिंग रेशियो करके देता है। अकाउंटिंग रेशियो चार तरह का होता है, उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है जी? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। दूसरा, बिजनेस का जो शॉर्ट टर्म डेब्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है, उसको चेक करना कि उसका एबिलिटी कैसा है पे करने का। तीसरा, हम इसकी सहायता से जान पाते हैं हाउ एफिशिएंसी द बिजनेस इज यूजिंग इट्स रिसोर्स। बिजनेस के पास जो रिसोर्स है, जो एसेट्स है, वो बिजनेस कैसे यूज कर रहा है, इसकी सहायता से हम लोग ये सीख पाते हैं। और चौथा, ये हमें समझने में मदद करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, मतलब फ्यूचर में जो है, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे पे करेगा। सो ये सारा चीज हमें अकाउंटिंग रेशियो पर आता है। इसके बाद हम आते हैं इसके टाइप्स पे और इसके सम्स पे। सो गाइस, सबसे पहले जो हम समझते हैं अकाउंटिंग रेशियो होता कितना प्रकार का है। तो देखिए, अकाउंटिंग रेशियो होता है चार प्रकार का। कौन कौन सा? एक नंबर में आता है लिक्विडिटी रेशियो। इसका दो पार्ट है, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो। उसको डिटेल में बताएंगे हम थोड़ी देर बाद। पहले हम समझते हैं लिक्विडिटी रेशियो। फिर दूसरा नंबर पे आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तीसरा नंबर पे क्या आता है जी? एक्टिविटी रेशियो। और चौथा नंबर पे आता है सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तीसरा में एक्टिविटी रेशियो, और चौथा है बाबू सॉल्वेंसी रेशियो। सो बाब बच्चों देखो, लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है? तो ये मेजर करता है एबिलिटी, बिजनेस का एबिलिटी मेजर करता है कि बिजनेस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को, शॉर्ट टर्म डेब्ट को कैसे पेमेंट कर रहा है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है, ये बताता है कि फर्म का अर्निंग कैपेसिटी क्या है और फर्म का प्रॉफिट परफॉर्मेंस कैसा है। एक्टिविटी रेशियो बताता है कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, एसेट्स का कैसा यूज हो रहा है। और लास्ट जो सॉल्वेंसी रेशियो है, ये बताता है कि बिजनेस जो है अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को कैसे पेमेंट करता है, लॉन्ग टर्म जो लोन है, लॉन्ग टर्म जो डेब्ट है, ठीक है, इसका पेमेंट कैसे करता है, एंड कैसे वो अपने आप को स्टेबल रखता है किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन में। सो ये चार है। इसके बाद हम बताएंगे आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिटेल में। सो हम लोग शुरू करते हैं सम्स। सो गाइस, हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिटेल में। सबसे पहले देखिए, लिक्विडिटी रेशियो के कितने पार्ट है जी? तो लिक्विडिटी रेशियो के बच्चों दो पार्ट है। एक का नाम है करेंट रेशियो। क्या नाम है जी? करेंट रेशियो। इसका एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। क्या नाम है जी? वर्किंग कैपिटल
रेशियो। फॉर्मूला क्या है? तो करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में जितना करेंट एसेट होगा सबको जोड़ लेंगे, जितना करेंट लायबिलिटी होगा सबको जोड़ लेंगे और एसेट को लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। करेंट एसेट में क्या क्या आता है पहले समझते हैं। तो करेंट एसेट में आपको आता है, देखिए सीए का मतलब होता है आपका करेंट एसेट। इसमें क्या क्या आइटम्स आता है पहले हम लोग ये समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आप लोगों का कैश। क्या आता है जी? कैश। फिर क्या आता है? बैंक बैलेंस। फिर क्या आता है जी? तो सुंदरी डेटर, नहीं सुंदरी नहीं, सन्ड्री बोलते हैं, सन्ड्री, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। फिर आपका आता है जी बिल्स रिसीवेबल। फिर बिल्स रिसीवेबल क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंसेस जो हम आगे ही प्रीपेड कर दिए हैं वो आएगा आप लोगों का। इसके बाद क्या आता है जी? स्टॉक। स्टॉक का एक और नाम है इन्वेंट्रीज, ठीक है। और क्या आएगा? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आता है। ये हमारा करेंट एसेट है, एकदम इसको रट लेना है। एक और आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या था जी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये दिया रहता है क्वेश्चन में, से 4-5 आइटम दिया रहता है, उसका अमाउंट दिया रहता है, उसका अमाउंट को प्लस करके ऊपर लिख देना है। और फिर करेंट लायबिलिटी का अमाउंट क्या होता है पहले करेंट लायबिलिटी समझते हैं। तो करेंट लायबिलिटी का वो होता है, देखो ये सीए का मतलब होता है करेंट और ये लायबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है बाबू ये भी समझ लो। सो इसमें आता है सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या था जी? बैंक ओवरड्राफ्ट पता है ना क्या होता है? देखिए करेंट अकाउंट होल्डर को, जो बिजनेस में जो करेंट अकाउंट होल्डर होते हैं, जो बिजनेस में करेंट अकाउंट होल्डर होते हैं, जो किसी बिजनेस के ओनर होते हैं, ठीक है, तो बैंक में उनका करेंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो बैंक में क्या करता है, अगर उनका क्रेडिट अच्छा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, और अगर उनका जो है लोन पेमेंट का जो पावर है वो ज़्यादा अच्छा है, तो कंपनी जो बैंक है उनको जो है ज़्यादा पैसा निकालने का जो है असिस्टेंस देती है कि वो पैसा जो जितना जमा किया उससे ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं। सो इस फैसिलिटी को ही हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मान लीजिए उसका डेली का लेन देन 5-7 लाख का है, तो बैंक उसको जो है बिना परमिशन का 15 लाख 20 लाख रुपए निकालने का जो है और मतलब ऑफर देती है ऐसे बिजनेसमैन को। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, बाद में जो पैसा निकालता है उसको पेमेंट कर देता है। दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। फिर बिल्स पेएबल, ठीक है, एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल, इसी का दूसरा नाम है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर तुम लोग का इसमें एक और आता है एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, शॉर्ट टर्म लोन, ये हम लोग क्या है जी करेंट लायबिलिटी, ठीक है। इसलिए तो सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेएबल सब लिख दिए हैं हम। तो ये हम लोग का करेंट लायबिलिटी है। तो इस तरह करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा करेंट रेशियो है। आइडियल करेंट रेशियो जो होता है ना, आइडियल करेंट रेशियो, उसका फॉर्मूला है बाबू 2:1, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्विक रेशियो के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो दूसरा जो है हम लोग का लिक्विडिटी रेशियो में दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो। इसी का दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो और इसी का एक और नाम है क्विक रेशियो। अब इसका एसिड टेस्ट नाम क्यों पड़ा है इसको लेकर के भी एक स्टोरी है। नॉर्मली एसिड टेस्ट का मतलब होता है टफेस्ट टेस्ट, ठीक है।
तो जिसको आसानी से हम जो है कैश में कन्वर्ट कर ले, मतलब जो क्या बोलेंगे जिसको कैश में ही जो मेजरेबल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, ठीक है। और जिसको हम मतलब क्विकली कैश में कन्वर्ट कर ले, ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं क्विक एसेट्स। सो करेंट एसेट में से अगर स्टॉक को हटा देंगे, ठीक है, स्टॉक को हटा देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देंगे, तो जो भी एसेट्स आएगा उसको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। और करेंट लाइबिलिटी में से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा देते हैं, तो जो भी लाइबिलिटी आएगा उसको हम बोलते हैं लिक्विड लाइबिलिटी। सो ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना है। अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है तो करेंट एसेट इज आल्सो नोन एज लिक्विड एसेट्स, सॉरी करेंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड लिक्विड लाइबिलिटी, ठीक है। और आइडियल करेंट लाइबिलिटी का रेशियो है, मतलब आइडियल क्विक रेशियो है आप लोग का 1:1, ठीक है। अब ये क्यों है इसको बताएंगे आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में। सो मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका सम्स अगर सीखना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम सब सिखाएंगे आप लोग को।